हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल एमएम सोशियोनेट में स्वागत। मैं आज आप सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी, जो कि आपके सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव से आते हैं। बेसिकली आपके 3 लोग आते हैं, जो मैंने कल बताया था आपके गॉर्फिंकल की थ्योरी में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो 3 थिंकर्स कौन-कौन हैं, ये मैंने बताया। चलिए बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता क्या है, किस पर्सपेक्टिव से, किस स्टडी से ये जुड़ा हुआ है। तो आपकी बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक आपके किए हैं लोग मैक्रो स्टडी एंड सेकंड आपके किए हैं माइक्रो स्टडी। मैक्रो में कौन-कौन आते हैं आपके? वेबर हो गए, डुर्खिम हो गए, परेटो, पार्सन्स, जो आपके क्या करते हैं, संपूर्ण समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। बेसिकली मैं अपने क्लासेस में डेली बताती हूँ, मीन्स कि मैंने करवाया जो आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपके सामने इतनी बड़ी थाली रख दी जाए, करेक्ट, और क्या किया जाए, इंडिया के सारे सारे जितने फूड हैं, जितने भी खाने के पदार्थ हैं, सबको रख दिया जाए, तो क्या आप लोग एक ही बार में सारी चीजें खा लेंगे? एवरीवन नहीं खा सकते ना। यही काम करता है आपके कौन? माइक्रो स्टडी, मीन्स कि संपूर्ण समाज को एक ही बार जानने का प्रयास करता है। एक ही बार क्या करेगा? आपकी सोसाइटी को जानेगा। ये कैसे चलता है? आपके समाज से व्यक्ति की तरफ, समाज से व्यक्ति की तरफ। याद रखिएगा चीजों को, ये काफी बार पूछे जाते हैं आपके एनटीए नेट हो गया, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपकी पीजीटी, मीन्स की सोशियोलॉजी के हर एक पेपर से ये क्वेश्चंस पुटअप होते ही। सेकेंड आपका क्या आता है? माइक्रो पर्सपेक्टिव। ये किन चीज की बात करता है? ये आपका कहेगा कि क्या करें, थाली में कुछ डिश को रखें, कुछ डिश को रखें और उसको क्या करें, उसको खाना। मीन्स कि क्या करेगा, आपके व्यक्ति से समाज को जानने का प्रयास करता है। व्यक्ति से समाज को, अगर पूरे समाज शास्त्र को एक बार में पढ़ना चाहेंगे तो आप काफी चीजें क्या कर देते हैं, छोड़कर चल देते हैं। वही कार्य आपका करता है मैक्रो पर्सपेक्टिव, मीन्स कि पूरी तरीके से सोसाइटी को नहीं जान सकता, लेकिन आप छोटे छोटे पार्ट में चीजों को करते हैं। अगर आप छोटे छोटे पार्ट में चीजों को याद करते हैं तो आप काफी सारी चीजें क्या होती है, आपकी क्लियर हो जाती है। तो ये काम करता है आपका माइक्रो स्टडी। ये क्या करता है, व्यक्ति को समझने पर बल देता है। इसमें आपके हर्बर्ट मीड, शूट्स, गॉफमैन, डेवी, बेसिकली ये लोग आपके आते हैं माइक्रो स्टडी में। इन्होंने क्या किया, व्यक्ति से समाज को समझने का प्रयास। अब देखिए आपके बृहद उपागम किस चीज की बात करता है, आपकी ऐतिहासिक और आनुभविक विधि की बात करता है, मीन्स कि आपके हिस्टोरिकल की बात करेगा। सेकेंड आपके ये निगमन विधि, निगमन विधि द्वारा मीन्स कि आपके डिडक्टिव मेथड, ये आपके किसकी बात करेगा, ये आपके डिडक्टिव मेथड की बात करेगा। सेकेंड है आपका सूक्ष्म उपागम, मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेता है। ये किस चीज की बात करता है, ये आपके इंडक्टिव मेथड की बात करता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अभी तक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कि आपके माइक्रो स्टडी किस चीज की बात करता है, मैक्रो स्टडी किस चीज की बात करता है। हो सकता है आपके दिसंबर में ये आपके नेट में पूछ ले, तो चीजों को क्या करना है, पकड़ के चलना है। और अगर आप सबको ऐसे ही चीजों को पढ़ना है, समझना है, दिसंबर में जीआरएफ का टारगेट करना है, तो बता दें हम फ्री क्लासेस ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री। किस पे? अनअकैडमी पे। मानसी मिश्रा करके सर्च करिएगा, आपको सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, लाइव इंस्ट्रक्शन एंड आपके डाउट क्लियरिंग, हर चीज वहां पे क्या होगा, सॉल्व होगा, जिससे आपका क्या होगा, दिसंबर तक आपके जीआरएफ का टारगेट जो होगा वो संपूर्ण होगा। उसको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं क्या कर रही हूँ, पूरा आपका सपोर्ट कर। चलिए उसके साथ साथ अगर आपको एडमिशन लेना है तो मेरा रेफरल कोड भी है आपका MM नेट शो। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, क्लासेस को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। बात आती है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले इसको दिया किसने था? तो सबसे पहले आपके हर्बर्ट ब्लूमर।
द्वारा इस शब्द का क्या किया गया था? सिर्फ प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा, सिर्फ प्रयोग किया था इन्होंने। किसमें? सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव क्या थी? इनकी बुक थी, लेकिन उन्होंने इसमें प्रयोग नहीं किया था। ये आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बाद आई। पहली क्या थी इनकी? इन्होंने ब्लूमर के साथ, ब्लूमर ने अपने इमर्सन सुमित, जो क्या थे? इनके फ्रेंड थे, ब्लूमर के फ्रेंड थे। उन्होंने क्या किया? एक थ्योरी डेवलपमेंट कर रहे थे, एक थ्योरी डेवलपमेंट कर रहे थे। उस थ्योरी के लिए ये कुछ पार्ट चाहते थे कि मीन्स के कुछ आप टॉपिक दे दो, जिससे क्या हो जाए, मेरी जो सिद्धांत है, मेरी जो बुक है, वो आपकी पब्लिश हो जाए। इस चीज की बात आपके इमर्सन कर रहे थे आपके ब्लूमर से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें और क्या जोड़ूं। तो इनका मन किया, इनके उसमें एक नॉलेज आई कि क्यों ना हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन जैसा कुछ चीजें क्या करें, उपयोग करें। तो इस शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने। किसकी बुक में? मैन एंड सोसाइटी। किसकी बुक थी? आपकी सुमित की थी। इनकी बुक में इस शब्द का सिर्फ प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको इससे पहले आई थिंक ना मिली हो, लेकिन अब आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐसे ही मिलना स्टार्ट। सेकंड देखिए, ब्लूमर के अनुसार क्या कहते हैं? ये आपके सिंबॉलिक के माध्यम से, जैसे हंसना, रोना, दुखी आदि सारी प्रतीकों के माध्यम से ये क्या मानते हैं? इंटरेक्शन को। चलिए बात करते हैं हम आपके सिंबॉलिक इंटरेक्शन की। तो प्रतीक क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आपका जो नवजात शिशु है, जो बच्चा है, वो अपने जीवन यापन करता है। कौन कहता है? ये प्रॉपर डिफिनेशन करा है आपके ब्लूमर ने। ब्लूमर मानते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है? सिंबल क्या है? एक ऐसा प्रतीक, एक ऐसा साधन है जो बच्चे को क्या करता है? आगे बढ़ाता है, उसका सोशलाइजेशन करता है। कौन कहता है? आपके ब्लूमर कहते हैं। सेकंड क्या है आपका? किसी भी समाज में लैंग्वेज, भाषा एक सबसे ताकतवर प्रतीक है। कौन मानता है? आपके पियरे बोर्डियो। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहाँ के थे? एवरीवन बताना कमेंट में कि आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहाँ के हैं। किसी भी अंतःक्रिया में एक से ज्यादा प्रतीक हो सकते हैं। प्रतीक क्या है आपका? एनकोडर एवं डिकोडर है। ठीक है, आपका एनकोडर एंड डिकोडर है। कौन? आपका सिंबल है। कौन कहता है? आपके आपके जॉर्ज हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीड की। तो मीड का जन्म कब हुआ था? 27 फरवरी आपका 1853 में। मृत्यु कब थी? अप्रैल 1931 में। 26 अप्रैल को 1931 में क्या होगी? इनकी डेथ होगी। इनकी बुक देख लीजिए, द फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, द इंडिविजुअल एंड द सोशल सेल्फ। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी। अब बात करते हैं इनकी अवधारणा की, इनकी कॉन्सेप्ट की। तो इन्होंने बेसिकली आपके क्या दिया? सेल्फ को डेवलपमेंट करने के लिए 3 पार्ट दिए। कौन सी? एक आपकी प्रारंभिक अवस्था होती है, एक आपकी नाटक की अवस्था, एक आपकी खेल की अवस्था, मीन्स की प्ले स्टेज, गेम स्टेज। सेकंड देखिए इनका क्या था? इनका था जनरलाइज्ड अदर, सिग्निफिकेंट अदर, जिसमें उन्होंने आई एंड मी की बात की। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे? हम लोग कवर करेंगे। चलिए बात मैंने कहा कि आपकी बताइए कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहाँ के हैं? तो ये आपके अमेरिका के हैं। इसके साथ साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, इसको आपको कमेंट में बताना है। कहाँ के हैं? ये आपके अमेरिका के हैं। बेसिकली किस चीज की बात करते हैं? ये आपके सेल्फ की बात करते हैं। होता है सेल्फ है क्या? एवरीवन। तो सेल्फ है मीन्स कि आपका स्व का विकास। स्व का विकास कैसे होता है? खुद के अनुभव से। आपके खुद के अनुभव से आपका स्व का विकास होगा। ये बेसिकली कहते हैं आई एंड मी। आई एंड मी। जब बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 ईयर का हो गया, 1 वर्ष का हो जाता है, तो क्या होता है? वो अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। आप लोग कितना भी मना करेंगे, मम्मी कितना भी मना करती है, बच्चा कभी नहीं मानता है, क्योंकि उसका सेल्फ का विकास नहीं हुआ होता है। वो क्या करेगा? आग के पास जाएगा, पानी के पास जाएगा, लेकिन जब वो क्या होता है, एक बार जल जाता है ना, तो फिर वो दोबारा नहीं जाए। क्यों? क्योंकि वहां का
उसमें क्या हो गया, सेल्फ का उसका विकास हो गया, उसका स्व का विकास हो गया, खुद से अनुभव किया कि आग के पास जाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे और उससे क्या होगी, उसको तकलीफ होगी, तो वहां से उसका स्व का विकास होता है। यही बेसिकली इनका सेल्फ है। मीन्स कि आप खुद के अनुभव से जो चीजें सीखते हैं वो आपका स्व का। उसके बाद करते हैं आपके आई एंड मी की। आई क्या है आपका, आई आपका ब्लैंक, याद रखिएगा आई आपका ब्लैंक है, एंड मी आपका क्या होता है, जब आप फिलअप कर दो चीजों को। आपका माइंड क्या होता है, पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो आई होता है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका क्या होने लगे, समाजीकरण होना स्टार्ट हो, समाजीकरण होना स्टार्ट हो जाए, सोशलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, तो वो मी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें, मी में आपके कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें। क्यों? क्योंकि बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। कैसे? अगर उसको रो रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर उसको प्यास लगी है, पानी मिलना स्टार्ट हो गया है, तो वो जानता है कि रोने से मुझे पानी मिलेगा। फिर धीरे धीरे देखता है कि मम्मी कैसे बोल रही है, तो मम्मी कहेंगी बेटा बोलो मम्मी, तो क्या करेगा, वो धीरे बोलना स्टार्ट हो गया। तो जो हम क्या करते हैं, दूसरों से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, वहीं से आपका सोशलाइजेशन होता है। कहा जाता है ना, बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होता है, अगर मलिन बस्ती है तो वहां पे बच्चे को शुरू से ही सिखाया जाएगा आपको क्या करना है, चोरी करना है, आपको चोरी करना है, आपको मारपीट करनी है, आपको किसी का मर्डर करना है, ऐसे ही करना है, तो वहां पे इसका सोशलाइजेशन ही ऐसा होता है। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है बच्चे को अच्छा बनाने के लिए और आपके खराब बनाने के लिए। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं, ये बेसिकली किस चीज की बात करते हैं, आपके उद्विकासवादी सिद्धांत। कहते हैं आपके शरीर, आपके मन, स्वयं, समाज को मिलाकर एक विकासवादी सिद्धांत विकसित होता है। कौन कहता है, आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहते हैं। बेसिकली ये आप किस चीज की बात करते हैं, आपके माइक्रो से मैक्रो पर्सपेक्टिव की ओर जानने के लिए। मीन्स कि आप कैसे जाएंगे, आप जाएंगे अपने मीन्स की व्यक्ति से समाज की तरफ जाएंगे। सेकंड, ये आपके सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, मीन्स की बॉडी के बाद आप माइंड डेवलपमेंट करेंगे। कौन कहता है, आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इनकी थ्योरी किस अकॉर्डिंग देखते हैं, ये आपके बातचीत के संदर्भ में समझने के प्रतीक को व्यवहार मानते हैं। मीन्स कि क्या होता है, आपका सोशलाइजेशन कैसे होगा, आपकी सिंबॉलिक इंटरेक्शन कैसे डेवलपमेंट होगी, तो ये आपके बातचीत को समझकर हमको हमारा क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। इसके क्या बांटा है इन्होंने, सेल्फ को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपके स्व के विकास को इन्होंने 4 पार्ट डिवाइड कर दिया। पहला आपका प्रयोगशील, मीन्स की इंपेरिकल, कोई चीजें करके करो, कोई चीजें करके करो। सेकेंड है आपका व्यवहारिक, मीन्स की आपके व्यवहार का डेवलपमेंट। सेकेंड है, थर्ड है आपका इवोल्यूशनरी, मीन्स की ब्राह्मण संबंधी, मीन्स की उद्विकासी। क्या कहता है उद्विकासी, सरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, मीन्स की आपका क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये बात करता है कौन, आपका उद्विकासवादी। फिर आपका क्या होगा, यहीं से आपका सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। कौन कहता है, आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपके क्या देखते हैं इन्होंने, आपके जेस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जेस्टर क्या होता है, आपके इशारे, आपके हाव भाव, आपके प्रतीक, ये आपके जेस्टर होते हैं। मीन्स की क्या होता है, इशारों में बातें हो गई। कौन कहता है, आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अगर हमको मम्मी को नहीं बताना है तो हम अपने फ्रेंड को इशारे से कह देते हैं मत बोलना, मम्मी को नहीं जानना चाहिए कि मैंने ये गलती कर दी है। इसको इन्होंने बेसिकली आपके वर्बल एवं नॉन वर्बल 2 कैटेगरी में बांटा। वर्बल क्या है, मौखिक, हम बातचीत के अकॉर्डिंग बताते हैं चीजों को, ठीक है, मीन्स कि अगर क्या हो गया। और सेकंड है आपका अशाब्दिक, मीन्स की नॉन वर्बल, मीन्स कि आप क्या गुस्सा हो गए तो ये भी आपका क्या है, आप बोलेंगे नहीं, गुस्सा होके बैठ जाएंगे और मम्मी क्या करेंगे, जान जाएंगे कि अरे कुछ हुआ है, कुछ नहीं मिला है, तो ये गुस्सा है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सिंबल है बताने का, ये भी आपका सिंबल है। ये आपका कौन सा सिंबल है, नॉन वर्बल, कि मेरे बिना कुछ बोले
चीजों को इंसान क्या करता है, समझ जाता है। जैसे हम लाइक का वो करते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, जाओ आपका पेपर अच्छे से होगा, ये कहता है आपका कौन, नॉन वर्बल। और फर्स्ट है आपका मौखिक, मीन्स कि आप क्या करते हैं, बातचीत के जरिए आप चीजों को क्या करेंगे, बताएंगे। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट, समस्या, परेशानी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। गैर शाब्दिक क्या होता है, आपकी हरकतें, आपकी शारीरिक भाषा इत्यादि। चलो किस अकॉर्डिंग देखते हैं, ये आपके को देखते हैं कि आप क्या करते हैं, आप एक्ट कैसे करते हैं चीजों को। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बांटा, आपके ऑर्गेनिक एक्ट को 4 टाइप में बांटा। पहला आपका इंटरनल, इंटरनल क्या है, आपके आवेग, आपकी धारणा। मीन्स कि क्या होता है, कभी कभी हम आवेग में आके चीजों को कर देते हैं, गुस्से में आके चीजों को कुछ कर दें, ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल है ना, आपकी मन की फीलिंग है, मन की धारणा है, ये आपका है इंटरनल, मन की धारणा, आपकी फीलिंग। सेकेंड है आपका धारणा, मीन्स कि आपके विचार, आपका विचार कहता है कि मुझे ये करना है, लेकिन मम्मी का विचार कुछ और कह दे। फिर है आपका बाहरी, एक्सटर्नल, आपकी चालाकी, मीन्स कि आप कितना मैनिपुलेशन करते हैं, कितना मैनिपुलेट है। सेकेंड है आपकी समाप्ति। चलिए फिर ये बात करते हैं आपके सोशल एक्ट की। सोशल एक्ट क्या है, मीन्स कि आपके सामाजिक कार्य, आप इंटरेक्शन के माध्यम से आप समाज के लिए कौन सा कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, ये है आपका सोशल एक्ट। कि आप सामाजिक अधिनियम में सामाजिक कार्य को कैसे करते हैं, सामूहिक कार्य जिसमें क्या है, आपके अधिक भागीदारी हो और व्यक्तियों के बीच क्या हो, इंटरेक्शन की पर्सपेक्टिव हो, इंटरेक्शन प्रक्रिया चल रही हो, ये कहते हैं आपके जॉर्ज हर्बर्ट। कैसी बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि सोशल एक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीजें बता के चल रहे हैं हम, अगर आपसे पूछा जाता है कि सोशल एक्ट में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्ट की बात कौन करता है नेचुरल इंटेक्शन में, तो ये आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीट करते हैं। याद रखिएगा, चीजों चीजों को याद रख के चलिएगा। क्या कहते हैं आपके सामाजिकृत कैसे चलता है, पहले सिंपल, मीन्स कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, इतना नहीं, और जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हमारा व्यवहार, हमारे रहन सहन सब में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम कोई भी चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते उस टाइम, कुछ हमारे ऊपर रूल एंड रेगुलेशन लग जाते हैं जो आपके बच्चों पे नहीं लगते। क्या है आपका एक्ट, आपके जेस्टर, आपका एक्ट मैंने बताया, जेस्टर क्या है, आपके हाव भाव, आपके इशारे, आपके, ये आपका जेस्टर है, उस अकॉर्डिंग कौन से कार्य करते हैं, ये आपका है जेस्टर एंड एक्ट। नेक्स्ट है इनका स्वयं का विकास, मीन्स कि इन्होंने कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है, एक आपके इंटरनल कन्वर्सेशन, मीन्स कि आपके आंतरिक वार्तालाप। आंतरिक वार्तालाप क्या है, आप गुस्सा होते हैं ना, कभी कभी देखा होगा अपने मन में ही बातें करते हैं, करेक्ट, मन में ही बातें करेंगे और दूसरा कहेगा मन में क्या बोल रहे हो भाई, सामने सामने बोलो जो बोलना है। तो आपके मन के वार्तालाप, आपके मन के अलावा और कुछ नहीं है, आपकी अंदर की भावनाएं जो बाहर आती हैं वो होती हैं। सेकेंड है आपकी बाहरी बातचीत, मीन्स के आउटर, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका कि मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ये आपकी 2 रूप में हो सकती है, एक आपका वर्बल, एक आपका नॉन वर्बल। मैंने बता दिया आपका कि सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है, आपकी आत्म, उसके शरीर, भावनाएं, विचार, कार्य, ये सब आपकी क्या है, सेल्फ है। मीन्स कि क्या हो, बच्चा खुद से जब चीजों को सीखता है तो वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, राइट, वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्वयं के उदय का होता है, मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं, इसी को आपके लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी C.H. फूले ने आपके दिया था द सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी बात इन्होंने भी की थी, याद रखना। नेक्स्ट इनका क्या है, नेक्स्ट इनका है कि इन्होंने क्या किया, 3 चरण में इसको पार्ट कर दिया। पहला है आपका प्रारंभिक चरण, जब क्या होता है, बच्चा आपका जन्म से लेके 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक होता है, इसमें क्या करता है, उसकी जैविक क्षमता का विकास होता है, बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे चीजों को सीखता है, इशारे का प्रयोग करता है,
रोना स्टार्ट कर देगा, कुछ भी नहीं पता है ना, वो बोल तो पाता नहीं है, बातचीत तो कर नहीं पाता है। तो अगर वो एक बार रो रहा है तो मम्मी उसकी समझ जाएंगी कि बच्चा किस लिए रो रहा है। तो वो समझ जाता है कि ऐसे रोएंगे तो मुझे मीन्स कि मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे क्या करेंगी, दूध दे देंगी, या फिर मुझे प्यास लगी है, मम्मी मुझे क्या करेंगी, पानी दे देंगी। तो वो क्या करता है, इशारों के माध्यम से रोना स्टार्ट करेगा, चीजों को बताने के लिए। ये क्या थी, उनकी आंतरिक बातचीत होती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। सेकेंड स्टेज आ जाता है इनका प्ले स्टेज। प्ले स्टेज कब होता है आपके, 2 से जब आपका 7 वर्ष चले, जब आपका 7 वर्ष तक का ये प्रक्रिया चलती है। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरों से जुड़ता है, दूसरों से जुड़ना स्टार्ट कर देता है, भूमिका निभाना स्टार्ट कर देता है, यहीं पे उसका भूमिका निभाता है। कैसे, जैसे कि अगर उसके फादर डॉक्टर हैं तो क्या करेगा, मैं डॉक्टर हूं, उनका आला आदर ले लेगा और कहेगा मम्मी आओ आपका चेकअप करें। चाहे टीचर है तो क्या करेगा, पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो चीजों को क्या करता है, यहाँ पे वो रोल प्लेइंग करता है। यहाँ पे वो क्या करेगा, बच्चा रोल प्लेइंग करेगा, बातचीत करेगा, भूमिकाओं का अनुकरण करेगा, सीखने का प्रयास करता है। यहाँ पे इसमें आपका बच्चा जान जाता है कि मीन्स की क्या है, ये सिग्निफिकेंट अदर। बच्चा जान जाता है कि आपके महत्वपूर्ण कौन है, मीन्स कि आपके मम्मी पापा कौन है। उनको जान जाएगा यहाँ से कि आपके मम्मी पापा क्या हैं, आपके सिग्निफिकेंट अदर है, मीन्स कि आपके महत्वपूर्ण है। मीन्स की अगर क्या होता है, दिखाते हैं कि पापा की लोग मम्मी को मार रहे हैं तो बच्चा तुरंत नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नहीं मेरी मम्मी है। अगर कोई कह देता है कि नहीं मेरी मम्मी है, तो बच्चा क्या करता है, नहीं मेरी मम्मी है। तो वो यहाँ पे जानने का प्रयास कर लेता है, वहां पे जान जाता है कि मेरा अपना कौन है, मेरा करीबी कौन है, मेरा महत्वपूर्ण कौन है। इन चीजों को जानता है वो किस में, प्ले स्टेज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीजों को याद करके चलिएगा। सेकेंड है उसका उनका कौन सा, गेम स्टेज। गेम स्टेज क्या है, बच्चा यहाँ पे गेम के बारे में जान जाता है। ठीक है, वो सारे रूल एंड रेगुलेशन जानना स्टार्ट कर देता है। प्लेइंग एट अ रोल, क्या करता है, भूमिकाओं को निभाने का प्रयास करता है। आपके 7 वर्ष के बाद जितने भी लोग आते हैं वो आपके प्ले मीन्स की आपके सॉरी गेम स्टेज में आते हैं। इसमें आपके सम्मानीकृत अन्य के चरण के बाद बच्चा जान जाता है कि चीजों में क्या है। यहाँ पे वो महत्वपूर्ण अन्य एवं सम्मानीकृत मीन्स की आपके जनरलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर दोनों चीजों को जान जाएगा। मीन्स की क्या करेगा, कुछ बाहरी लोगों से भी जुड़ेगा, जानेगा कि ये हमारे करीबी तो नहीं है, हमारे महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उसको पूरी तरीके से पता चल जाता है दोस्त अदर कि मेरे क्या है क्या नहीं है, कौन हमारे भलाई के लिए है, कौन हमारे बुराई के लिए। इसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, मूल्यांकन करता है। आई एंड मी के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, देखता है। मी क्या है आपका ऑब्जर्व है, आई क्या है आपका एक्ट है। याद रखिएगा चीजों को। चलिए यहाँ पे आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड क्या हुए, समाप्त हुए। क्वेश्चन आपको याद है, बताना है कि आपके अमेरिका से कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।